हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो भाइयों, मैं आप सबके लिए बहुत ही बड़े एक वीकली स्ट्रेटेजी लाया हूँ। ठीक है, अगर वो आप डेडिकेशन और कंसिस्टेंस से पढ़ते हो तो बहुत कम समय में क्या हो जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो स्ट्रेटेजी है ना, मैंने अपनी इनिशियल फेजेस में यूज़ की थी और मुझे यानी मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुई थी। यानी मैंने बहुत कम में बहुत अपना सारा सिलेबस क्या कंप्लीट कर लिया था। और इसी वजह से मैं 2019 की क्या कर ली थी भैया, मैंने प्रीलिम क्रैक कर ली थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी भैया। अगर आप डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंटली फॉलो फॉलो करते हो या फिर कंसिस्टेंट रह के भी इसे फॉलो करते हो तो क्या हो सकता है, आपकी एग्जाम यानी क्रैक हो सकती है और बहुत कम समय में आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओगे। और आपकी रिवीजन भी बहुत इफेक्टिवली हम करवा देंगे अगर आप हमसे जुड़े रहते हो तो। ठीक है, और भैया जैसे कि आप सभी को भी पता है कि रिक्विजिशन जा चुकी है एपीएफसी की। ठीक है, तो जल्दी हमें क्या 1 से 1.5 महीने में क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और वहाँ से 4 या 5 मंथ बाद शायद अक्टूबर में हो सकता है भैया कि क्या एग्जाम कंडक्ट की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कॉमन सब्जेक्ट जो है जैसे पॉलिटी हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन वो यूपीएससी भैया कुछ भी कर सकती है। ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन वो कॉमन सब्जेक्ट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं। इसलिए नोटिफिकेशन आने तक चलो ही सही कि हम कॉमन सब्जेक्ट की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, और जो वैसे भी मैं आपके लिए जल्दी ही क्या लाने वाला हूँ भैया, इकोनॉमी के बहुत ही इफेक्टिव लेक्चर्स लाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन वो लेक्चर्स लाने से पहले आपने इकोनॉमी की एक तो भी रीडिंग करके होना। और एक बात बता दो फ्रेंड्स, मैं अभी अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी के नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये ऐसे नोट्स रहेंगे भैया, आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन इस क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं खुद के लिए बना रहा हूँ तो आपके लिए भी ये प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, नोट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर मैं अपने टेलीग्राम की पर्सनल लिंक भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो फिर अभी स्ट्रैटेजी देखते हैं। ठीक है, चलो फिर देखो फिर भैया, ये स्ट्रैटेजी रह गया भैया 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक। लेकिन आपको पढ़ाई करनी है 1 अप्रैल से लेके सिर्फ 7 अप्रैल तक ही आपको पढ़ाई करनी है। 8, 9 एंड 10 ये जो 3 डेज रहेंगे, लास्ट के 3 डेज है भैया, रहेंगे रिजर्व डेज रहेंगे। क्या रहेंगे? रिजर्व डेज। रिजर्व डेज यानी क्या रहेंगे भैया, जैसे कि किसी वजह से आप अपना टारगेट मिस कर देते हो तो क्या करना है भैया, वो मिस हुए टारगेट्स को आपको यहाँ पे 8वें, 9वें और 10वें दिन में क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसलिए रिजर्व डे रखना ही रखना है। ठीक है, देखो मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसको आप मॉडिफाई करके भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना जब भी मॉडिफिकेशन करोगे तो रिजर्व डे रखना ही रखना है, क्योंकि रिजर्व डे में आपके जो भी मिस्ड हुए टारगेट्स हुए आपको कंप्लीट करने ही करने है। ठीक है, तभी इस 10 दिन में हमें क्या करना है भैया, मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है और इकोनॉमी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के पिछले साल 11, यानी हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री की नहीं, टोटल अगर हिस्ट्री की बात करें तो 11 लास्ट ईयर की जो एग्जाम हुई थी 2020, 11 क्वेश्चंस थे और इकोनॉमी से 8 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, ये आपके मार्क्स को बूस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे रहता है ना कि अगर आप 70 क्वेश्चंस अगर बराबर कर लेते हो, ठीक है, तो ये सिर्फ आपको हो सकता है कि कट ऑफ पार करवा दे। लेकिन क्या रहता है, अब आपको अगर क्या बोलते हैं 100 यानी श्योर शॉट, श्योर शॉट अगर सिलेक्शन अगर करवाना है आपको, तो ये जो है ना, ये सब्जेक्ट्स, ये क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इसमें, लेकिन अच्छी तरीके से अगर पढ़ा जाए तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपका क्या सिलेक्शन करवा देंगे श्योर शॉट। फिर आपका इंटरव्यू थोड़ा थोड़ा बहुत इधर भी हो गया, डिसेंट भी रहा, तो भी आपका सिलेक्शन होना पक्का है। ठीक है, एनीवे तो कहाँ से पढ़ना है भैया, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है भैया स्पेक्ट्रम से, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के एलसीटी नहीं पढ़ी तो भी चल जाएगा। ठीक है, और इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए जैसे कि मैंने ऑलरेडी सोर्स बताए हुए हैं, नितिन सिंघा ने, आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, देखो भैया, मैं कहूँगा कि भैया आप जैसे एफएफसी के लिए तो नितिन सिंघा ने प्रिपेयर करो, रमेश सिंह जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने क्वेश्चन भी नहीं आते, तो वन लाइनर ही ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, तो नितिन सिंघानिया इनफ हो जाएगा। लेटेस्ट एडिशन ले लो और वहां से नितिन सिंघानिया से इकोनॉमी प्रिपेयर करो, या फिर पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला की लेटेस्ट एडिशन खरीद लो, वो भी थोड़ी बल्कि हो जाएंगी, बेस्ट रहेगा नितिन सिंघानिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे चैप्टर भी जो इंक्लूड किए वो नितिन सिंघानिया से किए हुए हैं। चलो फिर देखते हैं कि फर्स्ट डे यानी 1 अप्रैल को आपको क्या करना है भैया, सवेरे 7 से लेकर 12 तक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, उसमें भी स्पेक्ट्रम से पढ़ना है और पहले
4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आफ्टरनून में क्या करना है, देखो आपका शेड्यूल चालू होगा भैया मॉर्निंग में 7 से लेके 12 तक, ठीक है। पहले 5 घंटे आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री के कौन से पहले 4 चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे ही आफ्टरनून में आओगे भैया, आपको इकोनॉमी पढ़ना है। आफ्टरनून में आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है 1 से लेके 5 बजे तक, ठीक है। यहाँ पे मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिए, इकोनॉमी के कौन से चैप्टर्स पढ़ना है आपको। बेसिक की कंसेप्ट पढ़ना है, नेशनल इनकम पढ़ना है, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमी के आपको चैप्टर क्या करने हैं भैया, पढ़ने। उसके बाद जैसे इवनिंग में आ जाओगे आपको भैया 5:30 से लेके 7:30 तक, ठीक है। 5:30 बजे से लेके 7:30 तक आपको मैथ एंड रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। अब मैथ की जो चैप्टर्स है भैया, आप एज पर योर कन्वीनियंस क्या कर सकते हो, उसका डिवाइडेशन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना 2 से 3 दिन में, यानी 2 दिन से लेके 3 दिन तक क्या होना चाहिए भैया, आपका एक चैप्टर तो भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर 1 1 आवर अगर आप पढ़ते हो, यानी 1 आवर मैथ पढ़ते हो और 1 आवर रीजनिंग पढ़ते हो, या फिर आप 2 आवर डेडिकेटेडली मैथ पढ़ते हो, तो 2 दिन में एक चैप्टर भैया कंप्लीट होना ही होना चाहिए। ऐसी स्पीड तो भी आपने मेंटेन करने को होना, तब ये क्या हो जाएगा भैया, मैथ बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद इवनिंग में भैया 7:30 से लेके 8:30 तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ने है। 7:30 से लेके क्या पढ़ना है, 8:30 तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ठीक है। पिछले 1 साल से पढ़ने हैं, ठीक है। तो जैसे कि भैया आपको अगर करंट अफेयर्स पढ़ने नहीं है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वे यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो भैया, वीकली या फिर मंथली एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो। उसमें बहुत से ज़्यादा आपके करंट अफेयर्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। जैसे इकोनॉमी के लिए मंथली एमसीक्यू भी आप पढ़ते हो, पिछले जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक, तो भी आपका बहुत सा पोर्शन इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद देखो भैया, नाइट में आपको इंग्लिश करनी है 10 से लेके 11:30 बजे तक, ठीक है। 10 से लेके 11:30 बजे तक आपको क्या करनी है भैया, इंग्लिश करनी है। उसमें भी आपको क्या करना है भैया, हाफ और ग्रामर, ग्रामर करना ही करना है भैया। 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें भी, एरर के अगर 7 क्वेश्चन आगे बहते जाने को नहीं होना। उसके बाद वोकेबलरी प्रिपेयर करनी है, जैसे कि 5 इडियम्स पढ़ लो हर रोज और 5 वर्ड्स पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद हाफ और क्या करना है भैया, एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस टेस्ट सेट जो है वो आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। क्या किसकी प्रैक्टिस करनी है भैया, तो पैसेज सॉल्व करने भैया। पैसेज सॉल्व करने से आपकी एनालिटिकल पावर क्या हो जाएगी भैया, इंप्रूव हो जाएगी। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, एरर जैसे जमते हैं वैसे वैसे भैया, ठीक है। 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर, 3 4 भी स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आपके अगर बराबर आते तो कोई बात नहीं भैया, स्ट्रेस नहीं लेने का। जैसे जैसे आपके मन जाएंगे वैसे वैसे क्या करना पड़ेगा, वैसे वैसे अपने आप को एक्यूरेट होते जाएंगे, यानी जो बराबर आने की क्वांटिटी है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना भैया, मैथ रीजनिंग और ये पोर्शन है ना, आपको एग्जाम आने तक कंटिन्यू रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो भी आप कैसे ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ये पोर्शन क्या है भैया, बहुत वास्ट है और बहुत सारे मार्क्स देखे जाएंगे। जैसे कि जस्ट इमेजिन कर लो कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है भैया, ठीक है। उसके बाद अगर ये देखिए, अपन क्या देखते हैं भैया, मैथ मैथ के पिछले एग्जाम में 15 क्वेश्चन आए थे और करंट अफेयर्स के 8 आए थे। अब करंट अफेयर्स वास्ट है भैया, ठीक है। इसमें मान सकते हो आपने 4 से 5 भी बराबर कर ले तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन जो 45 क्वेश्चन है, 35 सॉरी, ये जो 35 क्वेश्चन है भैया, ये तो आपके हाथ के ना। अगर मैथ अगर बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लिया था, आप क्या 15 के 15 आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर 20 में से यहाँ पे 20 भी नहीं आती है भैया, आप 15 से 17 तक भी लाते हो, तो भैया 15 से 15 यानी 28 से लेके भैया 30 क्वेश्चन तो भी आपके बराबर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि क्या रहता है, 2.5 मार्क का क्या रहता है क्वेश्चन रहता है, तो देख ही लो भैया, कट ऑफ के आसपास, यानी 30% तो आप यहाँ से इन दो सब्जेक्ट से कवर कर सकते हो। तो इसे बहुत यानी कंसिस्टेंट रखो और बहुत डेडिकेशन से पढ़ो। और नाइट में आधा घंटा क्या करना है भैया, आपको न्यूज़ देखनी ही देखनी है, ठीक है। न्यूज़ कहाँ से देखनी है भैया, स्टडी आईक्यू पे चले जाओ भैया, वहाँ पे अंकित अग्रवाल एंड प्रशांत धवन के वीडियोस देख लो, दोनों की देखना भैया, बाकी इतने कुछ काम के रहते नहीं है, ठीक है। सेम स्ट्रैटेजी चालू रखनी है भैया आपको, डे 2 में भी, डे 3 में भी, डे 4 में भी आपको वैसे ही चालू रखना है, ठीक है। कौन से चैप्टर है यहाँ पे पढ़ लेना, इकोनॉमी के, मॉडर्न हिस्ट्री के कैसे वैरी हो रहे चैप्टर यहाँ पे ये भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो भैया, डे 4 में आ गया, डे 5 में, डे 6 में भी रहेगा और डे 7 में भी, ठीक है। उसके बाद भैया क्या करना है भैया, जैसे ही डे 8 में आओगे तो हिस्ट्री के आपके ये चैप्टर्स बचेंगे। तो ये चैप्टर्स आपको क्या है, चैप्टर 30, 31 और 32 एंड 34, ठीक है। ये मैंने चुन के निकाले है भैया 34 वाला, ये आप देख लेना अच्छे तरीके स्पेक्ट्रम में से, ये आपको सॉल्व ही करने हैं, ठीक है। और 8वें दिन आपको क्या करना है भैया, ये पढ़ने के बाद रेस्ट लेना है, मूवी वूवी देखना है तो
देख सकते हो। उसके बाद 9वां और 10वां दिन है ये भैया रिजर्व रखना है। किस लिए भैया? क्या आपने अगर इनमें से अगर ये जो 7 दिन है इनमें से अगर कोई भी टारगेट आपका मिस हो जाता है तो आप क्या करोगे भैया? इस 9वें और 10वें दिन में क्या करोगे? उसे कंप्लीट करोगे ही करोगे, ठीक है। अभी टेस्ट नहीं देनी है भैया किसी भी, कोई भी आपको, ठीक है। पहले आपको क्या करना है? अच्छी रीडिंग करनी है, फैक्चुअल पे अच्छा सा ग्राफ बनाना है। एक बार वो ग्राफ अगर बन जाता है, ठीक है, ग्रैब करने लगते हो आप अच्छी तरीके से, उसके बाद क्या करेंगे भैया? टेस्ट चालू करेंगे, ठीक है। अगर इस तरह से अगर आप फॉलो करते हो भैया तो देख रहे हो आप आपके 10 दिन में कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं भैया? 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। और 20 दिन में क्या रहेगी भैया? उसकी इफेक्टिव वे में हम रिविजन रिविजन करेंगे, ठीक है। तो देखो भैया, अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो तो बहुत कम समय में आप अपना क्या सिलेबस विथ इफेक्टिव रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये जो स्ट्रेटेजी है ना, मैंने अपनी इनिशियल फेजेस में क्या की थी भैया? यूज की थी, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी थी जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ से यहाँ पे लेके मॉडिफाइड करके बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको जो सीरियस एस्पायरेंट है वो फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हो। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो अप्रैल का सेकंड वीक भी हम इस वीडियो इसी वीडियो के जरिए हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन और ये पीडीएफ जो है शेड्यूल की वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और जो भी अकाउंटिंग के, इंडस्ट्रियल रिलेशन के और सोशल सिक्योरिटी के नोट्स है उसके रिगार्डिंग भी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। नोट्स के रिगार्डिंग अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो एग्जाम सॉरी टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यानी टेलीग्राम जो भी पर्सनल लिंक है मैं वहाँ पे टेलीग्राम की हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो भाई ये जो शेड्यूल है फॉलो करो, ठीक है। ये सिर्फ सीरियस एस्पायरेंट के लिए, ठीक है। जो अभी भी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं या फिर जिनको टाइम पे ही करना है भैया, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ भजन करो भैया, ठीक है। बहुत से लोग ऑलरेडी पढ़ने के लिए लग चुके हैं, ठीक है, जैसे कि मैं, ठीक है। सिलेक्शन होना नहीं होना ये अलग बात है भैया, लेकिन पढ़ाई तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए भैया, नोटिफिकेशन आएगा ऐसा होगा वैसा होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ भैया, जब आप मेरी इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के नोट्स देखोगे, ठीक है, तो आपके होश उड़ जाएंगे भैया। आप इतना यानी इतना डीप में वो नोट्स मैंने बनाए तो इतना सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। वो नोट्स पढ़ने के बाद भैया, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, सभी क्वेश्चन वहां से ही कवर होंगे, ठीक है। तो अभी टाइम है, वक्त है, पढ़ लो, ठीक है। ज़्यादा तो कुछ मोटिवेट कर नहीं सकता, ठीक है। चलो फिर, सी यू सून, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। हैव अ गुड टाइम।